चलो तो शुरू करते हैं। ये हमारी कुछ फोटोज़ हैं जो मैंने अभी जस्ट खींची हैं। और मतलब आप देख सकते हैं कि मतलब इसके ना मूड ऊपर नीचे थोड़ा सा है ना, क्योंकि मैंने हाथ से खींची है तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम है। इसलिए हम इसको स्टैक करेंगे ताकि जैसे फेंट डिटेल्स हैं ये बाहर आ पाए। डे लाइट में खींची है ताकि कुछ यूनिकनेस दिखे फोटो में। और आप देख सकते हैं जैसे एक इंडिविजुअल फोटो में भी काफ़ी डिटेल तो है ही। और कैमरा सेंसर थोड़ा सा गंदा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। ये टोटल हमारे पास लगभग 110 फोटो है। तो हम क्लिप के अंदर इसको डालेंगे अभी। तो फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, इसके अंदर सारी फाइल एक लोड हो जाएंगी। और थोड़ा सा प्रोसेस करेगा क्योंकि ये एक्सटर्नल फाइल इसके अंदर आ रहा है। और जैसे प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं। तो देखिए फाइल्स तो ओपन हो चुकी हैं और ऐसे एक विंडो खुल जाएगी जिसके अंदर आपकी फाइल ओपन होएगी। तो अगर आपने अभी इसके जैसे मारनी शुरू करना है तो पहले यहाँ पर जॉइन मोड इनेबल होना चाहिए, बैच मोड नहीं आना चाहिए, नहीं तो जब आउटपुट आएगा तो सारी फाइल इंडिविजुअल अलग अलग फोल्डर में आएगी। और यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि ना करें, लेकिन आप करके देखें। जैसे हमारी अब लूनर फोल्डर है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो इनपुट ऑप्शन में कुछ ठीक नहीं, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो जो चेंजेस होते हैं ना वो ग्रीन में ही दिखते हैं। जैसे ये ऑटोमेटिकली को हमें ये नहीं चाहिए, ये ऑटोमेटिक है, ये हमें चाहिए। आप एनेबल क्रॉपिंग कर सकते हैं, ये सब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट कि पहले आप इसको रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए और इन दोनों को रखिए, इसको कम कर दीजिए क्योंकि कई बार ये दिक्कत देता है। तो ये इसको भी बंद कर दिए, आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एनिमेशन भी करनी नहीं है, आउटपुट इसमें देंगे और हम अपने हिसाब से ड्राइव में एक आउट वो दे सकते हैं, आउटपुट आउटपुट डायरेक्टली। और इसको यहाँ से हम टेस्ट कर लेंगे एक बार। थ्रेशोल्ड अगर सही से आ रही है हमारी थ्रेशोल्ड, अगर यहाँ पर ऑटो करके सही आ रही है, अभी अभी जैसे सही नहीं आ रही है तो जैसे अगर आप ऑटो बंद करके थ्रेशोल्ड चेक करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ मून के ऊपर जब तक नहीं आएगा तब तक आप इस ऑप्शन को इनेबल ना करिए। तो यहाँ पर आपने सिर्फ अभी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करिए और हमें इसकी भी जरूरत नहीं, लेकिन हम इसको इसलिए करते हैं क्योंकि फिर क्योंकि जब हम मून स्टैक करते हैं ना तो हमें मून हर सेकंड में सेंटर में चाहिए, इसलिए हम इस ऑप्शन को चेक करते हैं। लेकिन एक बार हम क्या करेंगे, पहले इसकी टिप फाइल्स बना लेंगे जिसके अंदर क्रॉप्ड होगा, फिर इसके अंदर आगे काम करेंगे। इससे आसान होता है काम थोड़ा सा। आप शुरू करेंगे, आपके लैपटॉप के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेगा। कॉपी फोल्डर खुल गया और इसमें देख सकते हैं 62 आइटम्स ही आई है सिर्फ, और इसने लगभग 48 रिजेक्ट कर दिए बिना प्लेनेट की। तो ऐसे होना तो नहीं चाहिए। तो वो दिक्कत कहाँ आई है, यहाँ पर हम टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये टेस्ट करके बता देता है कि हम कहाँ पर जल्दी जा सकते हैं। तो कैलकुलेट करने से पहले आप इसको यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं जी। इतना तो हमें इस बार श्योर है ना कि हमारी 110 फ्रेम्स में ऑब्जेक्ट आया, क्योंकि जब हम वीडियो डालते हैं तो वो बताते कि नहीं है। चलो लगभग 100 कर देते हैं। यहाँ पे 100 पे पूरा मून सेलेक्ट हो चुका है और तो नहीं करा, 100 कर दिया। तो 15 कर देते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है चलो, और स्टार्ट करते हैं। ये हमने इसलिए दोबारा करा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 62 फ्रेम्स आए थे। देखो इसने क्रॉप तो कर दिया लेकिन इसने सेंटर नहीं करा ना। तो अगली बार जब हम इसका बनाएंगे तो हम इसको एक वीडियो बना के सेंड कर देंगे। यहाँ पर एक ऐसे
जैसे हमारा डेस्टिनेशन फोल्डर है ना, तो इसके अंदर एक ऐसे फोल्डर बन दिया रहा है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट आ रहे हैं सारे के सारे अभी, जो हमने आउट करे हैं। ये पहले फोटोज हमने इसलिए निकाली है ताकि, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसे होता है कि जब मैं बहुत सारी चीजें एक ही बार करने की कोशिश करता हूँ तो कुछ भी नहीं होता और सारे फ्रेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं एक एक, जैसे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ यहाँ सारी की सारी फाइल्स आ गई मून की जितनी ऑन करी थी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारी अभी भी ऊपर नीचे है ना। तो इसको सही करने के लिए हम दोबारा सारी फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे, हम पिप में जाएंगे और यहाँ पर सारी फाइल्स को रिमूव कर देंगे, इन सबको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये सब यहाँ पर खुल चुकी हैं और यहाँ जो सिलेक्टेड है पहले से ऑप्शन को रहने दीजिए, यहाँ इसको सिलेक्ट कर दीजिए, एक बार टेस्ट थ्रेशोल्ड कर लीजिए, यहाँ पर सारा का सारा वो मून आ चुका है। और तो अब आप यहाँ पे इसको दोबारा चेक कर लीजिए, यहाँ पर आप कम कर सकते हैं क्योंकि अभी आपके पास पूरी इमेज नहीं है, तो अगर वो कट करेगा ऊपर नीचे से तो थोड़ा सा रह जाएगा। और दोबारा टेस्ट थ्रेशोल्ड करके एक बार यहाँ पर आइए लास्ट में, तो डॉट pvi बना दीजिए, div अनकम्प्रेस्ड, और fk60 या सेम एज इनपुट जो मर्जी रख दीजिए, फिर स्टार्ट कर दीजिए। जैसे हमारा 314 MB की बनी है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेंटर्ड है ये अभी, है ना। और अब हम इस AVI का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको AVI नहीं चाहिए तो यहाँ पे इसको टिफ करके भी आप प्रोसेस कर सकते हैं। बहुत जल्दी बनती है ऐसी चीज़ों की, साइज छोटा छोटा हो जाता है इसका और काफ़ी प्रोसेसिंग कम करनी पड़ती है। लेकिन आप ध्यान से देखें तो सारी की सारी अब सेंटर्ड हो गए हैं। फ्रॉम अनअलाइंड फोटोज हम सीधा यहाँ पर आ गए जहाँ पे सारे के सारा मूड अलाइंड है, ठीक है। और अभी हम स्टैक करेंगे सबको। तो अभी हमने अब जैसे स्टैकिंग शुरू करनी है, तो बेसिकली हम स्टैकिंग करेंगे ऑटो स्टैकर से और एस्ट्रो सर्फेस से। तो बेसिकली सबसे पहले हमें सबको सिलेक्ट करना है और फिर इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, और हमें इसको यहाँ पे प्लेनेट पे रहने देना चाहिए, प्लेनेटरी रिकॉर्डिंग्स पे नहीं, हमें सरफेस पे जाना चाहिए क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग्स नहीं है, वो जब हम जुपिटर मार्स और ये सब स्टैक करते हैं तब यूज़ करते हैं। और हम ये टिक नहीं करेंगे क्योंकि हमें स्टेबलाइजेशन थोड़ी सी तो चाहिए, और ये सब आप चूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें एंकर बेसिकली बस एक पॉइंट ढूंढेगा जिसके हिसाब से सब फोटोज़ को अलाइन करेगा। और ये तो आप समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ये भी हमें ऑटोमेटिक बनाना चाहिए, जितना जितना मतलब इस नंबर के हिसाब से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा मतलब जो डेटा है वो कितना अच्छा है। जैसे यहाँ डेटा थोड़ा ख़राब होगा, जब इतना कम होगा डेटा उतना अच्छा होगा, तो हम ऑटोमेटिक वो छोड़ देंगे, हमारी टेंशन नहीं। डबल स्टैक बेसिकली जब स्टैकिंग और अलाइनमेंट दो बार करता है ताकि स्टैकिंग और अच्छी हो जाए। हमें शार्प एंड इमेज नहीं चाहिए, हमें RGB अलाइन भी नहीं करना है, वो सब हम बाद में फोटोशॉप वगैरह में कर सकते हैं। और जैसे हमारा डेटा यहाँ अच्छा है तो हम 75% भी ले सकते हैं, और आउटपुट हम टेफ PNG यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और पहले सबसे पहले एनालाइज करेंगे जो काफ़ी तेज़ हो जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बीच में एक फ्रेम है जो अच्छा नहीं है, बाकी फ्रेम ये कह रहे हैं अच्छे हैं, लेकिन उसके आसपास वाले फ्रेम, एक फ्रेम यहाँ पे अच्छा नहीं है। चलो समझ तो नहीं आया, लेकिन हम फिर भी ड्रिजल आप ऑफ रखिए, ड्रिजल का कोई यहाँ पर काम नहीं है, ड्रिजल से ज़्यादातर ये क्रैश कर जाता है। और यहाँ पर मिनिमम ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ेगी, ये डे लाइट में खींची हुई फोटो है तो हैंग कर गया, सही है 120 पे। यहाँ पर जो मिनिमम ब्राइटनेस आ रही है ना उसको पिक करना, 85 पे ठीक आ रही है। एक मिनट, नहीं 90 पे ओके है,
तो आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं इसको यहाँ पे, क्योंकि जितने छोटे एपी ग्रेड्स होते हैं ना उतनी मतलब स्टैकिंग थोड़ी बेकार हो जाती है मून के केस में। और ठीक है, मल्टी स्किल टिक होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, लेकिन ये फोटोज हाँ 1000 में 1000 तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टैक पे क्लिक करेंगे, डेटा थोड़ा कम था तो बहुत जल्दी स्टैकिंग वगैरह सब खत्म हो चुका है। और इसमें रैम भी कुछ ज़्यादा नहीं ली मेरे ख्याल से, थोड़ा सा ही काम हुआ है। फोर्ट ये उस पे काम कर रहा है, और सीपीयू थोड़ा सा लग गया इसका। चेक करते हैं, ये आता है फोल्डर। ये जो फोल्डर का नाम है ASP75 मतलब हमें 75% यहाँ पे फ्रेम स्टैक करें, तो बाद में काम आ जाता है कभी कभी। इसमें देखिए जैसे ये डिटेल्स दिख रही है ना, ये जैसे ये जो क्रेटर है उभर के बाहर है, जो ओरिजिनल फोटो है अगर आप इसको देखिए तो रैंडम फ्रेम खोल के देखते हैं और कंपेयर करते हैं। देख पा रहे होंगे आप फर्क इस सब में इतना, मतलब क्लैरिटी का फर्क आ गया है। ये स्टैक करके डिफरेंस आता है। एक फ्रेम में आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ ब्लर प्लस है, यहाँ थोड़ा डिटेल्ड आ गया है। और कंसिडरिंग दिस, अगर आप इस फ्रेम अगर इसको रखें तो ये लगभग कितने में की थी 5। और ये जैसे हमारे सारे फ्रेम्स हैं, और जो हमने वीडियो बनाई थी अगर हम वीडियो का भी यूज़ करें, ये वीडियो बनाई थी हमने, अगर हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें वीडियो तो भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वीडियो भी सेम चीज़ है। और एनालाइज करेंगे तब भी सेम चीज़ है। प्लेस ए पीरियड करेंगे, इस बार 32 चेक करके डाल के देख लेते हैं। फिर स्टैक कर, जितने ज़्यादा के पीरियड देंगे उतना ज़्यादा टाइम स्टैकिंग में लगता है। देख सकते हैं ना, आपको ये बॉक्सेस दिख रहे होंगे, अगर आपको दिख रहे हैं अच्छे से। ये फोन अभी पूरा अलाइन था इसलिए कुछ दिक्कत नहीं आई है, लेकिन अगर हल्का सा भी इधर उधर होता तो बहुत यहाँ पर अजीब से आ जाता आर्टिफैक्ट्स इसके ऊपर। ये दिख रहे होंगे यहाँ पे, इसलिए छोटे से जो एपी रेफरेंस ज़्यादा छोटे साइज के नहीं सिलेक्ट करते मोड पे, लगभग 100 आसपास रखना चाहिए। तो चलिए अब एस्ट्रो सरफेस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक फाइल नहीं खोलनी है, हमें एक लिस्ट ऑफ फाइल्स खोलनी है। तो हम यहाँ आएंगे, हमारी फाइल्स कहाँ पर थी, फोटोग्राफी मून, ठीक है। ये अपनी फाइल्स और वो करेंगे ओपन। सबसे पहले हमें यहाँ पर करना होगा रजिस्टर पे क्लिक, इसी पर क्लिक करा और डिटेक्ट करेंगे कि ओपन क्लिक कर लेगा। तो इसके बाद हमें इस पर क्लिक करके ड्रॉ करना है, हमें दिखता है जैसे ये इसकी कोई दिक्कत है, ये ज़्यादा सिलेक्ट नहीं करना देता, तो इतना सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ डिटेल्स है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर हम क्लिक करेंगे एनालाइज पे। जितने बड़ा फाइल साइज होगा उतने ज़्यादा टाइम एनालाइज होने में लगेगा। हमारा यहाँ पर छोटा ही काम है, कुछ 100 फोटोज थी, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, हमें जल्दी हो जाएगा ये सारा काम। और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं चलते में, मतलब इसके पहले क्लिक करते हैं, नहीं तो आप अभी ग्राफ खोल लेंगे। तो ग्राफ में क्या है, बेसिकली आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन कौन से फ्रेम स्टैक करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। यहाँ ऊपर सबके सब लिखा रहता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा कि आप 80% कर रहे हैं, 76% कर रहे हैं, कितने फ्रेम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये ज़्यादा चीज़ें दिखा देता है उससे, लेकिन कभी कभार फाइल्स पे डिपेंड करता है कौन सा ऐप ज़्यादा अच्छे से करेगा। तो मैंने मान लो मैंने इसके ऊपर कर दिया, सारे के सारे फ्रेम लास्ट वाले सेलेक्ट नहीं करे, पहले वाले कर लिए।
तो अब मैं यहाँ 60 लिखा आ गया है ना। तो यहाँ पर था 60 की मुझे स्टैक होंगी टॉप 60%, तो यहाँ पर वही डेटा लिखा है। आप मैनुअली भी लिख सकते हैं लेकिन ग्राफ में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। ग्लोबल डीप स्काई के लिए होता है और ये नॉर्मल के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, वही ऑटो स्टैकर जैसा काम है। जितनी करेंगे उतना मैं 96 सेट करूँगा, मैं सेट पे क्लिक कर दूंगा तो हो गया। और फाइल साइज रीसाइज कर सकते हैं, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना काम हो जाता है। तो टिफ में रखेंगे क्योंकि अभी हमने आगे भी एडिटिंग करनी है, इसमें कंफर्टेबल रहता है एडिटिंग वगैरह करना। पीएनजी में थोड़ा 8 बिट आ जाता है, टिफ में 16 बिट आ जाता है। और स्टैक पे क्लिक कर देंगे, जल्दी जल्दी स्टैक हो जाएगा मेरे ख्याल से 200 स्टैक। और इसको ओपन कर देते हैं। तो चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं कि हमने मतलब क्या क्या करा आज अभी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमने मतलब जो मून की फोटोज खींची थी उनको एक फोल्डर में डालना है। उसके बाद हमने जो पिप सॉफ्टवेयर है उनसे उनको क्रॉप करवाना है। फिर हमने उसको दोबारा पास करके उनको अलाइन करवाना है सेंटर में। फिर उसको किसी भी स्टैकिंग सॉफ्टवेयर से स्टैक कर लेना है। और जो एंड रिजल्ट आएगा आज हमने उस पर ही काम करा। अगली वीडियो में हम उसको और रिफाइन करेंगे वेवलेट्स और बाकी चीज़ें करके, और फोटोशॉप से या और किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर को और रिफाइन करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतने ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड गाइस जरूर सपोर्ट करना ताकि नई वीडियो और जल्दी आ पाए।